जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए गुरु जी की प्यारी संगत को। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कैसे हैं आप? खुश है? गुरु जी की सत्संग सुनते हैं तो अच्छा लगता है। ये सवाल मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी होते तो हमसे पूछते, जब भी हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, कि पुत्र की हाल तेरा। होता ना, जैसे माँ बाप के पास जाओ तो माँ बाप पूछते हैं, ठीक सब ठीक। तो आप सोचिए आज गुरुजी आपको यही पूछ रहे हैं कि हाल है तेरा, सब ठीक। अगर आप उनकी बेटी है तो वो कहेंगे और सब चंगा, और अगर आप उनके बेटे हैं तो वो कहेंगे तेरा काम ठीक चलता पाया है। तो सोचिए ये गुरुजी ने आप आज पूछा है आपसे, मेरे दिल में आया, मुझे गुरुजी ने थॉट डाला और मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि अगर आपके कोई परेशानी चल रही है, और कई बार हम होता है ना कि माँ बाप को नहीं बता सकते हमारे अंदर जो परेशानी चल रही होती है, हम कहते हैं क्या परेशान करना माँ बाप को। तो लेकिन ये ऐसे हमारे गुरुजी हैं कि जो हमारे अंदर तक, जैसे होता है ना माँ बाप को बताना नहीं पड़ता लेकिन माँ बाप समझ जाते हैं, तो ऐसे गुरुजी हमारे अंदर जो चल रहा होता है ना उसको समझ जाते हैं। और सिर्फ समझते नहीं है, उस चीज को, जो परेशानी है वो दूर कर देते हैं, और जो खुशी है उसको दुगना चुगना कर देते हैं, 1000 गुना कर देते हैं। तो इस समय आपके दिल में जो भी ये सत्संग सुनने समय भाव आ रहा है ना, अगर खुशी का आ रहा है तो आपकी खुशी चौगनी नहीं 1000 गुना होने वाली है। और अगर कोई परेशानी में बैठे हैं तो वो परेशानी आधी नहीं खत्म ही होने वाली है। ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी में जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो जो मेरे अपने एक्सपीरियंस है और जो मेरी संगत के एक्सपीरियंस है, जो आसपास बताते हैं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मैं इसलिए इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ कि अगर गुरुजी मेरे से कुछ बुलवा रहे हैं ना, कोई थॉट डाला है, और वो जो गुरुजी एक एक शब्द गुरुजी बुलवाते हैं, हमारी इतनी, मैं तो हर बार बोलती हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि मैं गुरुजी का नाम लेके इतनी बड़ी बात बोल सकूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने हैं ना तो लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो लाइक तो तब भी करिए, क्योंकि लाइक करना यानी कि गुरुजी के चरणों में हाजिरी होती है। और जो कमेंट्स आप करते हैं ना, वो गुरुजी से आपकी बातचीत होती है कि जय गुरु जी, जैसे हमें कोई मिलता है तो हम नमस्ते करते हैं, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप गुरु जी से कोई बात भी करना चाहते हैं ना, वो भी आप लिख सकते हैं। गुरुजी हर सत्संग को गुरुजी खुद सुनते हैं। गुरुजी उस सत्संग के समय वही होते हैं। जब मैं सत्संग अपलोड कर रही हूं तब भी गुरुजी हैं, ताकि मैं कोई चीज गलत ना बोलूं, गुरुजी की संगत को गुरुजी के नाम पे मैं बरगलाऊं नहीं। इसलिए गुरुजी सत्संग अपलोड करने के टाइम, बोलने के टाइम मेरे आसपास रहते हैं, मैं फील करती हूँ। और जब संगत वो सत्संग सुनती है ना, तब भी गुरुजी उतनी देर उनके आसपास रहते हैं। और अगर आप कोई भी सत्संग आपको अच्छा लगा, आप उसको जब शेयर करते हैं ना, तब भी गुरुजी आपसे शेयर कराते हैं। गुरुजी आपको ये सेवा देते हैं। सेवा उसी को मिलती है जिसको गुरुजी काबिल समझते हैं। अगर आप सत्संग सुन के आगे उसको शेयर कर रहे हैं ना, यानी कि गुरुजी आपको इस काबिल समझ रहे हैं कि मैं इससे ये सेवा लूं। ये सेवा है गुरुजी का सत्संग किसी तक पहुंचाना। और गुरुजी कहते थे कि मेरी संगत, हर संगत को उसके एक ही सत्संग से मेरी बहुत सारी संगत को उसके सवालों के जवाब मिल जाते हैं, और अधिकतर सबको ही मिल जाते हैं। क्योंकि पता क्या होता है, जैसे आप किसी के ऐसे जगह पे आप गए, या आप उस समय जैसे किसी के दुख में गए हो, आप उसके दुख के लिए नहीं रोते हो, आप अपनी बातों को याद करके दुखी होके रोते हो, है ना। ऐसे ही जब कोई सत्संग आपके सामने सुनाता है ना अपना, तो आप अपने आप को उस चीज से कोरिलेट करते हो। अगर वो अपनी कोई परेशानी बता रहा है तो आपको लगता है हाँ ये मेरी उस परेशानी, वो आप अपनी परेशानी के बारे में सोचते हो। कोई खुशी की बात करता है तो आप अपनी खुशी की बात करते हो। तो गुरुजी कहते थे कि एक ही सत्संग से मेरी सारी संगत को जवाब मिलते हैं। हर किसी को अलग अलग उसका प्रश्न होता है, जो हर किसी को अपने प्रश्नों का जवाब मिलता है। इसलिए सत्संग पूरा सुने, ध्यान से सुने। पूरे सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है गुरुजी का। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती है जब आप कोई सत्संग सुनते हैं। तो सत्संग, गुरुजी का नाम लेना तो अपने आप में खुशियों का भंडार है। जब आप अगर आप गुरुजी का नाम ले रहे हैं या आप सत्संग सुन रहे हैं, तो सोचिए कि गुरुजी ही ये करवा रहे हैं। गुरुजी की आज्ञा के बिना आप गुरुजी का नाम बोलना तो दूर, सुन भी नहीं सकते। कई लोग बोलते हैं जी हमारे घर में ना मानते नहीं है गुरुजी को। अरे वो मानते हैं, वो दिखाते नहीं है।
अगर आपके घर में आप मानते हो ना गुरु जी को, तो ये समझ लो सब मानते हैं। किसी के पीछे मत पड़ो कि आप भी मानो, आप पूजा करो, आप ये नहीं। गुरु जी से आपका जो कनेक्शन है, देखिए क्या होता है, एक इंसान है, सपोज मैं हूं, मैं अपने हस्बैंड की वाइफ हूं, अपने पापा मम्मी की बेटी हूं, अपने भाई की बहन हूं, अपने जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मैं उनकी किसी की भाभी हूं, किसी की नंद हूं, किसी की चाची हूं, किसी की मामी हूं ना, सबसे मेरा अलग अलग रिश्ता है। लेकिन रिश्ता है, किसी से ज्यादा है, किसी से कम है, किसी से मुझे ज्यादा प्यार है, किसी से मुझे कम प्यार है, कोई मुझे ज्यादा प्यार करता है, कोई मुझे कम प्यार करता है। पर अगर मैं किसी परिवार में हूं तो उस परिवार के सब सदस्यों से मेरा कुछ ना कुछ रिश्ता है ना। इसी तरह गुरु जी का भी, आप गुरु जी से जुड़ गए हो ना, तो आपके परिवार के हर सदस्य का गुरु जी के साथ रिश्ता हो गया। अब कई बार क्या होता है ना, आपके परिवार में ऐसे सदस्य होते हैं ना जिनसे आपकी तो बड़ी बनती है, पर आपके परिवार के लोग जरा कम बनती है, या ऐसा दिखाते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपने नहीं बोलना कि आप गुरुजी से मन करो। आप सोचो, मैं बोलती हूँ ना गुरुजी से, तो गुरुजी समझते हैं कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार का भला करना है। चाहे कोई गुरुजी को मान रहा है, नहीं मान रहा, पर गुरुजी तो सबको अपना मानते हैं ना, वो तो सबको प्यार करते हैं, सबका हाथ पकड़ते हैं। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, उसके बाद एक आंटी का बहुत अच्छा सत्संग सुनाऊंगी। एक आंटी ने मुझे बोला कि आंटी जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप तो रख दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने किसी से पूछा तो वो कहते हैं जी हमारे घर में तो हमारा जब मन करता है तब भोग लगाते हैं, जब हमारा मन करता है हम बाहर से खा के आ जाते हैं तो भोग नहीं लगा पाते, और हम ये जरूरी नहीं है कि 3 टाइम हम वो करें। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, गुरु जी को लेकर ना बहुत ज्यादा वहमों में मत पड़ो। ये मत सोचो कि मैं गुरु जी को प्रॉपर तरीके से खाना खिलाऊं, नहीं। अगर देखिए, सबकी अपनी अपनी ना एक क्षमता होती है। अब घर में कोई कभी कभी ऐसा होता है कि एक लेडी है सिर्फ और उसके पास बहुत सारे काम है, तो कई बार क्या होता है वो बेचारी नहीं कर पाती उतना ज्यादा। आप गुरुजी को अपने घर का बड़ा सदस्य समझ के उस तरीके से आप गुरुजी को समझे कि अब मैंने इनकी सेवा कैसे करनी है। आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आपके पापा हैं या ससुर है, आप क्या करेंगे? आप जो घर में खाना बनाएंगे उनको तो खिलाएंगे ना, वही खाना आप उनको खिलाएं और वही खाना आप खुद खाएं। ऐसा नहीं है कि अलग से थाली बनाई, एक थाली बना के उनके सामने जब रखा, हाथ जोड़े और ढक के रखना है, ठीक है। जो भी गुरुजी को हम चीज देते हैं, चाहे चाय दे, दूध दे, पानी दे, जो आपका नारियल पानी दो, कैंपा दो, जो मर्जी दो, ये जो घर के लोगों को आप देते हो वो दो। और जब आप बाहर से आते हो तो गुरुजी के लिए बाहर से खाना ले आओ, ऐसी चीज ले आओ जिससे गुरुजी का पेट भी भर जाए, और वो खाना फिर आप बाद में खुद ही खाना है अपने। घर का कोई भी सदस्य खा सकता है, वो प्रसाद आप सबको भी बांट सकते हो और एक बंदा भी खा सकता है। तो घर का ऐसा कोई, हर घर के अपने नियम है, हर घर के लोगों की अपनी सोच है। गुरुजी तो पहले ही कहते थे ना अहम कर ना वहम कर, मतलब ना तो घमंड करो और ना वहम करो। तो गुरुजी को लेकर इतना वहम, जहां आपका मन करता है, जहां आपको लगता है कि मैं यहां से गुरुजी को देखती रहूं, वहां लगा दो गुरुजी का स्वरूप। कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रॉपर जगह पे ही रखना है, आपका जहां मन करे, जो मन करे। गुरुजी कभी कोई नियमों में नहीं बांधते थे, बस उनको सफाई पसंद थी। घर की सफाई भी और दिल की सफाई भी, दिमाग की सफाई भी। ये नहीं है कि घर तो साफ है और दिल और दिमाग गंदगी से भरे पड़े हैं, सबसे पहले उनको साफ करिए। तो मैं आज आपको आंटी, और आपको देखो मैं सच्ची बताऊं, आप 1 बार भोग लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, ये आपके ऊपर है, जैसे मर्जी आपका मन, जो आप कंफर्टेबल कर सकते हो गुरुजी के लिए, जैसे कर सकते हो। भगवान तो ना भक्तों के वश में होते हैं, वो भाव के भूखे होते हैं। ये मान के चलो, वो जो हमें देने वाला है, हमें खिलाने वाला है, हमारी क्या हैसियत है कि हम उनको खिलाएं। ये तो आप उनके प्रति आपका आदर है, भाव है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे, आप थके हो, टूटे हो, बीमार हो, देते हो ना। आपका बड़ा बुजुर्ग बंदा घर में जो रसोई तक नहीं जा सकता, उसके लिए आप करते हो ना। तो गुरुजी बोलते नहीं है तो ये थोड़ा कि करेंगे नहीं, जरूर करिए। जो आपका मन करता है, जितना मन करता है, जो भी घर में चीज आए वो सबसे पहले गुरुजी के आगे रखनी है। ये एक नियम है, खाने की जो चीज आए गुरुजी के सामने रखो। मैं तो जो सामान लाती हूँ, मेरा मन करता है गुरुजी ये देखो मैं ये लाई हूँ, मैं ये कपड़े लाई हूँ, जो भी होता है मेरा दिल करता है। आपका जो मन करे आप करो, आपके गुरुजी हैं। गुरुजी और आपके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। इसलिए तो कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरुजी से। क्यों? आप और गुरुजी, जो आपको ठीक लगता है आप और वो गुरुजी वो करो, तीसरे को बीच में किसी से कुछ मत पूछो, अपने मन की चलाओ। गुरुजी बैठे हैं, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। गलती कर रहे होगे तो गुरुजी बता देंगे कि आप गलत हो, इसलिए ज्यादा वहमों में मत पड़ो। तो चलिए
आंटी जी का एक बड़ा अच्छा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक करें, नए हैं तो भी लाइक करें, शेयर करें। और मैं ये गुरु जी जब मेरे से सेवा लेते हैं ना ये यूट्यूब की, कि मैं ये वीडियो बना के शेयर करूं, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस काबिल बनी हूं, कि गुरु जी ने मुझे इस काबिल बनाया है। तो यही सेवा आप भी करें, बहुत खुशी मिलेगी आपको कि आप जो भी सत्संग सुने आगे शेयर करें। मेरा तो किया रहे, प्लीज करें। तो चलिए आंटी जी का सुनते हैं। अब हम प्यारा सा सत्संग, आंटी ने पहली बार लिखा, और आंटी ने देखो मुझे क्या लिखा कि देखिए मैंने कभी सत्संग नहीं किया है, मुझे डर लग रहा है, मेहरबानी करके आप पहले देख लो, बराबर है। तो डरिए मत, गुरुजी के लिए आप कभी भी गलत नहीं हो सकता कुछ, बस आवाज क्लियर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जब भी मुझे आप शुक्राना सत्संग भेजें तो पंखा बंद करके आप उसको रिकॉर्डिंग करें। मैं हमेशा पंखा बंद करके बैठती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी वॉइस क्लीनर वो नहीं आता करना। और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग मुझे भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप बोलकर, लिख कर, कैसे भी भेज सकते हैं। लीजिए आंटी जी का सत्संग सुनिए। शुक्राना गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं सत्संग गुरु जी का मंत्र जाप करके करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कल सत्संग पे गई थी, सत्संग करके लौट रही थी तो मेरे पैरों में बहुत दर्द शुरू हुआ। मैं रो रही थी, मैं आगे चल नहीं पा रही थी। मैंने गुरुजी को प्रे किया, गुरुजी मैं घर कैसे जाऊंगी, कैसे चलूंगी, कैसे घर जा सकूंगी। गुरुजी का मंत्र जाप करते करते मैं खार स्टेशन से भाईंदर आ गई और मंत्र जाप करते करते घर तक पहुंची और आकर हाथ धोकर गुरुजी को चंदन तिलक किया। उसके बाद मैंने पैरों में चंदन टीका लगाया। थोड़ी देर के बाद मुझे थोड़ी राहत हुई और मैं सो गई। सुबह तक मेरा दर्द चला गया और उठी तो दर्द था मगर कम था। फिर मैंने वही किया, चंदन टीका लगाकर पैरों में लगा दिया। इस तरह से मेरे पैर का दर्द चला गया। ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, भूल चूक हो गई होगी तो माफ करना गुरु जी, और संगत जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, बहुत प्यारा सत्संग, बहुत भाव से भरा हुआ और बहुत विश्वास से भरा हुआ सत्संग है। ऐसे सत्संग को ना मैं विश्वास सत्संग कहती हूँ। और अगर संगत जी, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे गुरु जी का चंदन का तिलक जो है, चंदन का टीके की आप जो है ऑइंटमेंट बना सकते हो, मल्लम बना सकते हो, ट्यूब बना सकते हो, जिससे आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम है, जो भी जॉइंट प्रॉब्लम है, वो सब ठीक होएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो जरूर देखें। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आंटी जी आप वो दोबारा बनाओ। मैं दोबारा तो नहीं बना सकती सेम वीडियो, लेकिन मैं वो वीडियो का लिंक शेयर करूंगी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके उसको सुनिए और वो दवाई बनाएं गुरुजी के नाम की और लगाएं। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, सफेद दाग, सिरोसिस, कोई भी, आपको मुहासे हो जाते हैं, आपको दाने निकल आते हैं, कुछ भी है, अगर ये धूप से एलर्जी है, कुछ भी है, आप वो बनाए लगाएं। और इस चीज को आप खुद कैसे गुरुजी आपकी स्किन प्रॉब्लम भी दूर करेंगे, जॉइंट्स प्रॉब्लम भी दूर करेंगे। वो तो रामबाण दवाई बन जाती है, उसको तो आप जहां लगाएंगे जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो मैं इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। संगत जी मुझे माफ करें, गुरु जी मुझे माफ करें। और अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।